शैम्पू में ये दो चीज़ मिलाकर बालों पर लगा लें। बालों की लंबाई दुगनी तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट होगी। बालों का गिरना रुकेगा, बालों की जड़ें मजबूत होंगी। नहाते वक्त, सर्द होते वक्त जो हमारा बाथरूम में बालों का गुच्छा इकट्ठा हो जाता है, बालों का गुच्छा इकट्ठा होना बिल्कुल बंद होगा। हेयर फॉल कंट्रोल में आएगा अगर मेरे बताए तरीके से शैम्पू में इन चीज़ों को मिलाकर हेयर वॉश करेंगे। बालों में एक नेचुरल चमक आएगी, आपका स्कैल्प हेल्दी बनेगा और आपका बालों का गिरना बिल्कुल रुकेगा। चलिए देखते हैं शैम्पू में हमें ऐसी किन चीज़ों को मिलाना है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, आपको दो बार शैम्पू करना है। दो तरीके बताऊंगी अलग अलग। एक बार आप इस तरीके से शैम्पू करें। नेक्स्ट वीक जब आप हेयर वॉश करें तो शैम्पू में इन खास चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। इससे बालों की जड़ों को पोषण मिलेगा। आप देख सकते हैं मेरी बेटी के बाल काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हेल्दी हैं और लंबे भी बाल, बहुत अच्छे उसके बाल बहुत लंबे हैं दोस्तों। इस तरह से आपको शैम्पू को लगाना है ताकि स्कैल्प में छुपी हुई गंदगी बिल्कुल बाहर आ जाए। अगर डैंड्रफ है, रूसी की समस्या है, तो डैंड्रफ की समस्या भी बिल्कुल समाप्त होगी। शैम्पू करने के बाद साफ़ पानी से हेयर वॉश कर लीजिए। मेरे बताए तरीके से शैम्पू में इन चीज़ों को मिलाकर सभी उम्र वाले ऐसे ही हेयर वॉश करें। जो कम उम्र के गर्ल्स बॉयज़ हैं वे भी ऐसे ही लगाएं और मेरे जैसे ज़्यादा उम्र की महिलाएं भी ऐसे ही हेयर वॉश करें। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है मेथी दाना, जिसे हम लोग दाना मेथी भी कहते हैं, फेनुग्रीक सीड्स। अगली चीज़ जो कि मैंने यहाँ लिया है दोस्तों वो है करी लीव्स, कढ़ी पत्ता। करी लीव्स जो होती हैं, कढ़ी पत्ता जो होती हैं, करी लीव्स में कुछ ऐसे तत्व होते हैं दोस्तों जो बालों की ग्रोथ को डबल करते हैं। कमज़ोर बालों को मजबूत बनाती हैं करी लीव्स। नए बालों को उगाने में मदद करती हैं करी लीव्स। आयरन से भरपूर होती हैं करी लीव्स। इसके अलावा कच्ची पत्तियों को खाना शुरू करें। 6 से 7 इसकी जो छोटी छोटी ये पत्तियां दिख रही ना, धो लीजिए और चबा चबा कर खाएं। 10 दिन लगातार करी लीव्स को कच्चा खाकर देखिए। आप अंदर से महसूस करेंगे कि मेरे बाल वाकई में गिरना, टूटना, झड़ना रुक गए हैं। बालों में नेचुरल चमक आएगी। अगली चीज़, मेथी के साथ ही साथ यहाँ पर मेथी को मैंने रात भर पानी में फुला कर रखा है और मेथी का टॉनिक बनकर तैयार है। आप चाहें तो रात भर भिगा दीजिए, सुबह उठकर मेथी को पानी में उबाल लीजिए ताकि मेथी की सारी गुणवत्ता इस हेयर ग्रोथ टॉनिक में आ जाए। आप सबको पता होगा दोस्तों कि मेथी का टॉनिक बालों के लिए कितना ज़्यादा गुणकारी होता है। मेथी के इस बीजों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है। पोटेशियम होने के कारण जब हम मेथी का टॉनिक लगाते हैं तो हमारे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं, यानी कि प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या समाप्त होगी। मेथी और करी लीव्स डालकर बॉईल कर लेना है। छान लीजिए। इस हेयर ग्रोथ टॉनिक को आप चाहें तो किसी स्प्रे की बोतल में डालकर रखें। वीक में 2 बार बालों की जड़ों पर स्प्रे करें। ये पहला तरीका है, टॉनिक के रूप में इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका है, आप इसमें अपने पसंद का कोई शैम्पू मिला लें। शैम्पू करने से पहले 2-3 ड्रॉप नारियल तेल की ज़रूर डालें। यहाँ पर मैंने कोकोनट ऑयल डाला है। आप अगर ऑलिव ऑयल लगाते हैं तो आधा चम्मच डाल दें। आप अगर चाहें तो विटामिन ई ऑयल का 1 कैप्सूल भी डाल सकते हैं। फिर अपना पसंद का कोई शैम्पू मिलाइए, फिर इससे हेयर वॉश करें। मतलब इसे आप टॉनिक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने शैम्पू में मिलाकर हेयर वॉश कर सकते हैं। मेरे जैसे जो ज़्यादा उम्र की महिलाएं हैं वे चाहें तो इस टॉनिक में अपने पसंद की मेहंदी मिलाकर या इंडिगो पाउडर मिलाकर बालों को काला कर सकती हैं। मैं जब भी मेहंदी लगाती हूँ ना दोस्तों, इसी मेथी और करी लीव्स के टॉनिक में ही अपनी मेहंदी को भिगाती हूँ, सोक करती हूँ। चलिए, शैम्पू बिल्कुल तैयार है और जो आपके बालों को सिल्की, शाइनी और बालों को मजबूत बनाएगा। चलिए देखते हैं कैसे हेयर वॉश करना है। वीडियो में सारे डिटेल्स मिलने वाले हैं। तब तक के कुछ और भी इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, ध्यान से देखें। नेक्स्ट वीक आप हेयर वॉश करेंगे तब आप बीटरूट का हेयर ग्रोथ टॉनिक तैयार करेंगे। चुकंदर, बीटरूट का पाउडर बिल्कुल भी मत लीजिएगा दोस्तों, बाजार का रहता है, पता नहीं क्या मिलावट है। घर पर ही बीटरूट को पीसकर इसका टॉनिक बना लीजिए। ये चुकंदर के टॉनिक को भी आप चाहे तो स्प्रे की बोतल में डालकर बालों पर स्प्रे कर सकते हैं नहाने के 1 घंटा पहले।
दूसरा तरीका है, आप स्प्रे की बॉटल में नहीं डाल रहे हैं तो इसमें आप अपना पसंद का कोई शैम्पू मिलाकर हेयर वॉश करें। मैं हमेशा अपनी जब मेहंदी लगाती हूँ तो मेहंदी को इसी में ही डाइल्यूट करती हूँ। कभी मेथी के टॉनिक में मेहंदी को मिलाती हूँ, मिक्स करती हूँ और कभी मैं बीट रूट के टॉनिक में मेहंदी को मिक्स करती हूँ। तो दो तरह से आप शैम्पू कर सकते हैं। कभी आप बीट रूट के टॉनिक में शैम्पू मिलाइए, कभी आप मेथी और करी लीव्स के टॉनिक में अपने पसंद का शैम्पू मिलाइए। कोई भी शैम्पू लीजिए, कितना भी अच्छा लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केमिकल होता ही है। इसीलिए ज़्यादा शैम्पू करने से आजकल सभी का हेयर फॉल बढ़ गया है। तो शैम्पू के हार्श केमिकल बालों को नुकसान करने ना पाए, इसलिए मैंने यहाँ पर मेथी और कढ़ी पत्ता, करी लीव्स को उबाल कर छान कर इसमें अनन्या के पसंद का, अपनी बेटी के पसंद का शैम्पू मिलाया है। शैम्पू उतना ही मिलाइए जितने बालों की लंबाई है। बहुत ज़्यादा बाल लंबे हैं तो आप 2 सैशे भी मिला सकते हैं शैम्पू का, और अगर छोटे बाल हैं तो शैम्पू का 1 पाउच भी काफ़ी है, या 1 चम्मच शैम्पू काफ़ी है। ज़्यादा क्वांटिटी का शैम्पू बिल्कुल ना लें। हल्के हाथों से मसाज करना है, 5 मिनट लगा रहने दें। इस तरह से हल्के हाथों से मसाज करेंगे तो सारे डेड सेल रिमूव होंगे। जब हमारे स्कैल्प से मृत कोशिकाएं अलग होती हैं तो बालों की जड़ों को सांस लेने का टाइम मिलता है, या कह सकते हैं हमारा स्कैल्प हेल्दी बनता है। डैंड्रफ के कारण भी कई बार बहुत हेयर फॉल होता है। इस तरह से शैम्पू करेंगे तो आपकी रूसी की समस्या, डैंड्रफ की समस्या भी समाप्त होगी। सिर की खुजली दूर होगी, बालों में नेचुरल शाइन आएगी, कमज़ोर बाल मजबूत होंगे, नए बाल उगना स्टार्ट होंगे। तो जड़ों से लेकर लंबाई तक हल्का हल्का सा मसाज करिए, फिर साफ पानी से हेयर वॉश करिए। कमाल का रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया है? वीडियो को लाइक करें, टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।